हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वेब्स। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रजत भट्ट। व्याकरण शास्त्र सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इससे पहले जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक डाल दिया गया है। बात करते हैं प्रत्याहारों की आज। तो प्रत्याहार होते हैं कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः, अर्थात वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। और आदेरन्त्येन सहेत, इस सूत्र में प्रत्याहार निर्माण की विधि बताई गई है। बात करें प्रत्याहारों की, तो प्रत्याहार केवल वर्णों का ही नहीं अपितु प्रत्यय, आगम तथा धातुओं का भी होता है। अब शुरू करते हैं। प्रथम क्रम से दिया गया है, यहाँ पर संख्या दी गई है पहले, फिर प्रत्याहार दिए गए हैं, फिर वर्ण है कि कितने वर्ण, कौन कौन से वर्ण हैं, कुल वर्णों की संख्या है, कौन से सूत्र में उस प्रत्याहार का वर्णन है, और फिर सूत्र संख्या की कौन से अध्याय के कौन से पाद का कौन सा सूत्र है। तो पहला है अण प्रत्याहार। कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? अ, ई, उ। कुल वर्ण 3 वर्ण। उ रण रपराहा, इस सूत्र में चर्चा की गई है, इसकी या व्याख्या की गई है। और प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 51वां, माफ कीजिएगा, 51वां ये सूत्र है। और दूसरे पे है अक प्रत्याहार। वर्ण कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री, लृ। 5 वर्ण आते हैं। अकः स्वरणे दीर्घः, इस सूत्र में व्याख्या है। और छठे अध्याय के प्रथम पाद का 101वां ये सूत्र है। अच प्रत्याहार की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जो स्वर वर्ण हैं वो आते हैं। कौन कौन से स्वर वर्ण जो आते हैं इसमें? अ, ई, उ, री, लृ, ए, औ, ऐ, औ, 9 वर्ण आते हैं। और अचो अंत्यादि टी, इस सूत्र में इस प्रत्याहार का वर्णन है। और बात करें तो ये अच प्रत्याहार का जो सूत्र संख्या है वो कहाँ आती है? प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 64वां ये सूत्र है। अगला है चौथे पे अठ प्रत्याहार। कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? अ, ई, उ, री, लृ, ऐ, ओ, ह, य, व, र, 13 वर्ण आते हैं। और सूत्र की बात करें तो शश, छो, अटि। और ये कौन सा अध्याय का सूत्र है? 8वें अध्याय के चौथे पाद का 63वां ये सूत्र है। 5वें पे है अण प्रत्याहार। कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, 14 वर्ण आते हैं। और अणुदित स्वर्णस्य चा प्रत्यय, इस सूत्र में अण प्रत्याहार की व्याख्या है। और ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 69वां ये सूत्र है। बात करें छठे नंबर पे अम प्रत्याहार आता है। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न। 19 वर्ण इस प्रत्याहार में आते हैं। और सूत्र की बात करें तो पुमः खिम परे, इस सूत्र में इस सूत्र की व्याख्या है। और यह है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का छठा सूत्र है, अम प्रत्याहार। 7वें पे है अश प्रत्याहार। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, ब, र, ल, य, म, ग, ण, न। 29 वर्ण अश प्रत्याहार में आते हैं। और जो सूत्र है वो कौन सा है जिसमें इसकी व्याख्या है? भो, भगो, अघो, अपूर्वस्य यो अशि। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 17वां 17th ये सूत्र है। और इससे नीचे भी ये रह गया था। न के बाद झ, भ, ग, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये अश प्रत्याहार में ही आते हैं।
8वें पर है अल प्रत्याहार। तो अल प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, 42 वर्ण आते हैं इसमें, और वो हैं अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ, हा, या, व, र, ल, या, मांग, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, प, क, प, श, स, ह। और इस प्रत्याहार में क्या है, वो संपूर्ण वर्णमाला ही आती है। तो कौन सा, अल प्रत्याहार। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याहार है। और यदि सूत्र की बात करें तो कौन से सूत्र में इसकी व्याख्या है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, इस सूत्र में ये इसकी अल प्रत्याहार की चर्चा है या व्याख्या है। और प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 65वां ये सूत्र है, कौन सा, अल प्रत्याहार। और संपूर्ण इसमें वर्णमाला ही आती है। बात करें नौवें प्रत्याहार की, तो कौन सा है, इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में क्या क्या आता है, ई, उ, री, लृ, 4 वर्ण आते हैं। सूत्र की बात करें तो इको गुण वृद्धि। और कौन से अध्याय का है ये, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है इक प्रत्याहार। 10वां है इच प्रत्याहार। तो इसमें कितने हैं, 8 वर्ण हैं इच प्रत्याहार में। और कौन कौन से, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। और सूत्र है इच, इच एकाचोम प्रत्यबच, इच एकाचोम प्रत्यबच। ये है छठे अध्याय के तीसरे पाद का 68वां ये सूत्र है। 11वें नंबर पे है इण प्रत्याहार। इण प्रत्याहार में 13 वर्ण हैं। और कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ, ह, य, ब, र, ल, 13 वर्ण हैं। और सूत्र कौन सा है, इण को, इण को। और अध्याय की बात करें तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 57वां ये सूत्र है। और 12वें पे है उक प्रत्याहार। 3 वर्ण हैं इसमें, कौन कौन से, उ, री, लृ, 3 वर्ण। और सूत्र कौन सा है, उगिताश्च। और कौन से अध्याय का है, चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 6ठा सूत्र है, कौन सा, उगिताश्च। 13वें पे है एंग। इसमें आते हैं ए, ओ, गुण संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है इन्हें, ए, ओ, 2 वर्ण हैं एंग। और सूत्र कौन सा है जिसमें इनकी व्याख्या या चर्चा आती है, एंगी पररूपम। कौन, एंगी पररूपम कौन से अध्याय का है, छठे अध्याय के प्रथम पाद का 94वां ये सूत्र है। 14वें नंबर पर है एच प्रत्याहार। एच 4 वर्ण हैं, ए, ओ, आई, औ। और सूत्र जिसमें इनकी चर्चा आती है एच प्रत्याहार की, एच प्रत्याहार की, एच, ओ, आई, वा, या, वाह। कौन सा ये और कौन से अध्याय में एच, ओ, आई, वा, या, वाह, छठे अध्याय के प्रथम पाद का 78वां ये सूत्र है, एच, ओ, आई, वा, या, वाह। 15वें पे है एच, एच, एच। तो कितने वर्ण आते हैं, 2 वर्ण आते हैं, ऐ, औ। और ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। सूत्र कौन सा है, वृद्धिरादेश। और वृद्धि आदेश जो है वो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम ही सूत्र है, ये भी महत्वपूर्ण है, वृद्धिरादेश। 16वें नंबर पे है हर्ष प्रत्याहार। तो इसमें 20 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं, ह, य, व, र, ल, य, मांग, न, झ, भ, ग, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। और कौन से सूत्र में इनकी व्याख्या है, हसी च में हर्ष प्रत्याहार की व्याख्या है और या वर्णन आता है, चर्चा होती है। हसी च सूत्र छठे अध्याय के प्रथम पाद का 114वां सूत्र है। 17वें पे है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में 33 वर्ण हैं और इसमें संपूर्ण व्यंजन वर्ण हैं वो इसमें आ जाते हैं।
ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ ध ज व ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। जो भी 33 वर्ण हैं, जो व्यंजन वर्ण हैं, वो इस सूत्र में आ जाते हैं। कौन से? हल प्रत्याहार में। और जो सूत्र है हलोऽनन्तराः संयोगः, ये सूत्र है। इसकी व्याख्या प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ये 7वां सूत्र है, हल। ये भी महत्वपूर्ण है। 18वें पे आता है यण प्रत्याहार। तो यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? य व र ल। और ये जो यण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, ये अंतःस्थ वर्ण कहे जाते हैं। और जो सूत्र है इको यणचि, छठे अध्याय के प्रथम पाद का 77वां ये सूत्र है, 77। और 19वां जो सूत्र प्रत्याहार है वो है यम प्रत्याहार। 9 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? य व र ल य म ग ण न। और सूत्र की बात करें जिसमें चर्चा होती है, हलो यमाम यमी लोपः। और ये हलो यमाम यमी लोपः कौन से अध्याय का सूत्र है? तो 8वें अध्याय के चौथे पाद का ये 64वां सूत्र है। 20वां है यय प्रत्याहार। यय 11 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? य व र ल य म ग ण न झ व। सूत्र की बात करें, यय प्रत्याहार की चर्चा किसमें होती है? अतो धीर गो यई। और अतो धीर गो यई कौन से अध्याय का सूत्र है? तो 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 101वां ये सूत्र है। 21वें नंबर पर है यय प्रत्याहार। 29 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? य व र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प। और बात करें सूत्र की तो अनुस्वारस्य ययै परस्वर्णाः। इस सूत्र में यय प्रत्याहार के बारे में चर्चा मिलती है। और अनुस्वारस्य ययै परस्वर्णाः कौन से अध्याय का सूत्र है? 8वें अध्याय के चौथे पाद का 58वां 58th ये सूत्र है। 22वें नंबर पर है यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार में 32 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? य व र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ ध ज व ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स। और सूत्र की बात करें तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र में यर प्रत्याहार की चर्चा होती है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा 8वें अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है। 23वां जो सूत्र है 23rd वश प्रत्याहार। वश प्रत्याहार में 18 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? व र ल य म ग ण न झ भ घ ड ध ज व ग ड द। और सूत्र की बात करें जिसमें इनकी चर्चा होती है, नेड़वशी कृति। और नेड़वशी कृति 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 8वां सूत्र है, जिसमें वश प्रत्याहार आता है। 24वां है वल प्रत्याहार। वल प्रत्याहार में 32 वर्ण हैं, जो हैं व र ल य म ग ण न झ भ घ ड़ ध ज व ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स। और सूत्र की बात करें जिसमें इसकी चर्चा होती है तो वो है लोपो व्योरवली। लोपो व्योरवली अध्याय कौन से अध्याय का यह सूत्र है? छठे अध्याय के प्रथम पाद का 66वां
सूत्र। आगे है 25वां सूत्र, कौन सा? रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार में 31 वर्ण हैं। कौन कौन से? र, ला, या, मा, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, स। और जो सूत्र है, कौन से सूत्र में व्याख्या आती है? रलो व्यपुद्धाधलादेः संश्च। कौन सा? रलो व्यपुद्धाधलादेः संश्च। और ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 26वां सूत्र है, जिसमें रल प्रत्याहार की चर्चा होती है। 26वां है अरम। अरम प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, र, ल। और ऊरण रपराहा इस सूत्र में इसकी व्याख्या हो जाती है। और ऊरण रपराहा प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 51वां सूत्र है। 51वां सूत्र है। 27वें है यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? न। और ये जो यम प्रत्याहार है, इसमें वर्गों के पंचम वर्ण जो भी होते हैं वो सभी आते हैं। और सूत्र जिसमें चर्चा है कौन सी या व्याख्या होती है? यमन्तांकः इस सूत्र में चर्चा होती है। और ये प्रथम उणादि ये सूत्रों के अंतर्गत है, प्रथम अध्याय के 114वां। और 28वां जो प्रत्याहार है वो है मय प्रत्याहार। इसमें 24 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। और सूत्र की बात करें तो मय, ऊयो, बोबा। मय, ऊयो, बोबा 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र है। 29वां सूत्र है या प्रत्याहार है ङामा। और इसमें 3 वर्ण आते हैं। कौन से? ङ, ङ, ण, न। इसको मांग भी पढ़ते हैं कई लोग, ङ को ङ, ण, न। ङमो ह्रस्वादचि ङमुणाः नित्यम। इस सूत्र में व्याख्या है। और ङमो ह्रस्वादचि ङमुण नित्यम 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 32वां सूत्र है। 30वां प्रत्याहार है झष प्रत्याहार। 5 वर्ण आते हैं और वर्गों के चतुर्थ वर्ण भी इसमें आते हैं। कौन कौन से? झ, भ, घ, ड़, ध। झष प्रत्याहार झ, भ, घ, ड़, ध। सूत्र जिसमें चर्चा होती है एकाचो बशो भस। और एकाचो बशो भस जो है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 37वां सूत्र है। ये पूरा सूत्र इस प्रकार है। एकाचो बशो भस जशंतस्य स्तभो। एकाचो वशो भस जशंतस्य स्तभो। 31वां प्रत्याहार है झष प्रत्याहार। और इसमें 10 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? झ, भ, घ, ड़, ध, ज, व, ग, ड़, द। और जिसमें चर्चा होती है कौन से सूत्र में? झल्लाम जश झसी। झलाम जश झसी 8वें अध्याय के चौथे पाद का 53वां सूत्र है। 53rd 32वां जो सूत्र है झय प्रत्याहार। झय प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? झ, भ, घ, ड़, ध, ज, व, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। और
कौन से सूत्र में चर्चा होती है? तो झयो हो अन्यत्रस्याम, झयो हो अन्यतरस्याम, तरस्याम। और ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 62वां ये सूत्र है। 33वां जो प्रत्याहार है झर प्रत्याहार है। झर प्रत्याहार में 23 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? झ, भ, ध, ड, ध, ज, व, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, स। और सूत्र जिसमें चर्चा होती है झरो झरी स्वर्णे। झरो झरी स्वर्णे 8वें अध्याय के चौथे पाद का 65वां सूत्र है। 34वां जो प्रत्याहार है झल प्रत्याहार है। कुल 24 वर्ण हैं। और कौन कौन से आते हैं? झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श, स, ह। कौन से सूत्र में व्याख्या आती है? झलो झली। और झलो झली 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 26वां सूत्र है। 35वां प्रत्याहार है भष प्रत्याहार। भष प्रत्याहार में भ, घ, ड़, ध 4 वर्ण हैं। और सूत्र जिसमें चर्चा होती है एकाचो वशो भष झषन्तस्य स्थवो। और ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 37वां सूत्र है। 36वां प्रत्याहार है जश प्रत्याहार। और जश प्रत्याहार में वर्गों के तृतीय अक्षर जो भी हैं वे सभी आते हैं। कौन कौन से? 5 वर्ण आते हैं कुल जश प्रत्याहार में। ज, व, ग, ड़, द। और सूत्र जिसमें चर्चा होती है झलाम जशो अंते। और झलाम जशो अंते 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 39वां ये सूत्र है। और 37वां जो प्रत्याहार है वो है वश प्रत्याहार। वश प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं व, ग, ड़, द। और सूत्र जिसमें चर्चा होती है एकाचो वशो भष झषन्तस्य स्थवोः। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 37वां ये सूत्र है। 38वां जो प्रत्याहार है क्षय प्रत्याहार। क्षय प्रत्याहार में 10 वर्ण आते हैं और वर्गों के दूसरे और प्रथम वर्ण क्षय प्रत्याहार में आते हैं। कौन कौन से? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। और जो सूत्र है जिसमें चर्चा होती है पुमाख्यम परे। पुमाख्यम परे 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 6वां सूत्र है। 39वां जो प्रत्याहार है वो है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स। और खरी च इस सूत्र में चर्चा होती है जो कि 8वें अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र है। 40वां जो प्रत्याहार है छब प्रत्याहार। छब प्रत्याहार में 6 वर्ण आते हैं। छ, ठ, थ, च, ट, त। और जो सूत्र हैं जिसमें चर्चा होती है नश्छब्य प्रशान। नश्छब्य प्रशान। नश्छब्य प्रशान जो है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 7वां सूत्र है। 41वां जो प्रत्याहार है चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में 5 वर्ण हैं और वर्गों के प्रथम अक्षर चय प्रत्याहार में आते हैं। च, ट, त, क, प। और सूत्र की वर्णन करें तो वह है चयोः द्वितीयाः शरि। पोष्करषादे की वार्तिक है। पोष्करषादे ही वार्तिक चयोः द्वितीयाः शरि। और ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 47वां सूत्र है। बात करें 42वें प्रत्याहार का चर प्रत्याहार। तो चर प्रत्याहार में 8 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? च, ट, त, क, प, श, स। 8 वर्ण अभ्यासे चर्च इस सूत्र में चर प्रत्याहार आता है या चर्चा होती है। और अभ्यासे चर्च में जो है वो 8वें अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र है। 54th। 43वां जो सूत्र है शर प्रत्याहार। 3 वर्ण आते हैं श, स, वा शरी। इस सूत्र में इसकी चर्चा होती है और 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 36वां ये सूत्र है
शर प्रत्याहार। 44वां जो प्रत्याहार है शल प्रत्याहार। 4 वर्ण हैं और जो भी ऊष्म वर्ण हैं वो इसी शल प्रत्याहार में आते हैं। श श स ह और सूत्र जिसमें चर्चा होती है शल इकुपधादनिट क्ष शल इकुपधानिट क्षः। और ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 45वां सूत्र है। आगे है प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष तथ्य जिनके बारे में बताया गया है। कुछ विद्वान रम और यम प्रत्याहारों की गणना नहीं करते हैं, अतः प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है 42 तथा कुछ विद्वान 43 या 44 भी मानते हैं और रम और यम प्रत्याहारों को भी गिनते हैं। अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं जो कि पहले बताया गया है आपको, ये 4 सूत्रों में ही कहे गए हैं। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं जो कि 10 सूत्रों में कहे गए हैं। वर्णों के सभी 5वें वर्ण यम प्रत्याहार में आते हैं जो यम गणनम एक इस सूत्र में कहे गए हैं और इसमें कुल 5 वर्ण आते हैं या आएंगे। झष प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं जो झवय और घड़दस इन 2 सूत्रों में कहे गए हैं, इसमें कुल 5 वर्ण आते हैं। आगे है जश प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं जो जव गढ़ दस एक सूत्र में कहे गए हैं। जश प्रत्याहार में जब गढ़ दस और कुल 5 वर्ण हैं। खय प्रत्याहार में वर्गों के दूसरे और पहले वर्ण आते हैं। कौन से? खय प्रत्याहार में वर्गों के दूसरे और पहले वर्ण जो खप छटत चटतप कपय इन 2 सूत्रों में कहे गए हैं। कौन कौन से? खप छटत चटतप और कपय, इसमें कुल 10 वर्ण आते हैं खय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। कौन से? कुल 5 वर्ण आते हैं। शल प्रत्याहार में 4 ऊष्म वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार में 4 अंतस्थ वर्ण आएंगे जो हय वरट और लण इन 2 सूत्रों में कहेंगे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना अधिक वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें और साथ में ही अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।